हेलो एंड वेलकम टू प्रैक्टिकल होम्योपैथी। मैं हूँ डॉक्टर संजीवनी और आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो रूब्रिक है बेगिंग। वेरी इंटरेस्टिंग रूब्रिक, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन ऑफ दिस रूब्रिक दैट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू टुडे। सो व्हाट इज बेगिंग? बेगर्स, बेगर्स मतलब क्या? जो मांगते हैं। बेगिंग, एक्ट ऑफ बेगर्स इज बेगिंग। तो थोड़ा सोचो, थोड़ा याद करो कि बेगर्स कैसे होते हैं, क्या करते हैं वो। आपने देखा होगा कि मंदिर के बाहर या फिर रेलवे स्टेशन के इधर कुछ लोग बैठे हुए रहते हैं, पैसे मांगते हैं। देर आर फ्यू पीपल आउट ऑफ देम शांति से बैठे हैं एंड यू गिव देम द मनी। देन देर आर पीपल हु वॉक अलॉन्ग विथ यू, आपको राउंड राउंड भी लगाते हैं, घूमते और बोलते हैं दे दो ना, दे दो दे दो दे दो करके आपको बार बार हाथ लगा के बोलते हैं। रेलवे में आते हैं या फिर कहीं पे भी आपने ऐसे देखा होगा। सो दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी ऑफ आस्किंग इज बेगिंग। ओके, सिर्फ बैठे हैं वो बेगर्स, उनको छोड़ दो, पर दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी दैट दे आर एक्टिवली आस्किंग दे दो दे दो, सो दिस इज बेगिंग। अभी इस एक्टिविटी को नॉर्मल मतलब कैसे, मतलब डेली लाइफ में आप बेगिंग या रूब्रिक कैसे लोगे, ये देखो। इफ यू आर हैविंग नेबर्स हु कीप आस्किंग फॉर द फेवर, थोड़ा शक्कर है क्या? आपने टीवी में बहुत बार देखा होगा, कटोरी लेके आते हैं, तो आज ना शक्कर खत्म होगी, थोड़ी शक्कर दे दो ना। करी पत्ता है क्या? करी लीव्स। एक्चुअली मैं तड़का लगा रही थी तो मुझे याद आया कि करी लीव्स नहीं है, 2 टोमेटो चाहिए थे। व्हाट इज दिस? दिस इज एक्ट ऑफ बेगिंग। ओके, बेगिंग का मतलब देखो, आस्किंग फॉर समथिंग एज अ गिफ्ट, as a charity or as a favor from anybody or everybody। तो ये गिफ्ट क्या है? गिफ्ट मतलब किसी ने मुझे दिल से दिया, मुझे गिफ्ट के कोई पैसे नहीं लेते ना, गिफ्ट दिया है। चैरिटी क्या है? दान दिया है। और ये क्या था, क्या बोला था मैंने? चैरिटी और फेवर। फेवर मतलब क्या? इसने उपकार किए, उसने मेरे लिए कुछ तो किया, आउट ऑफ द वे जाके, वॉट एवर इट इज। So in all these terminologies, सामने वाला person is not charging a penny for that activity, for that product, for whatever that thing he is offering to me, because it is either a gift, either in a charity or either a favor. So if somebody is asking for gifts, favor or charity from people around, उसको बोलेंगे he is begging। You can apply the rubric begging to that particular person। मेरे एक रूब्रिक है, मेरे एक नेबर है। द अपार्टमेंट इन विच वी लिव देर आर 4 फ्लैट्स, ठीक है, एक फ्लोर पे 4 फ्लैट है। तो उसमें मेरे नेबर्स, जो इमीडिएट नेबर्स हैं, बहुत अच्छे हैं। उसके बाजू में उनके जो इमीडिएट नेबर्स हैं, उनसे हम तीनों परेशान हैं। वाई? दोज, जस्ट आई एम शेयरिंग विथ यू ऑल दिस बिकॉज आई वॉन्ट कि ये आपके दिमाग में छप जाए, प्रिंट हो जाए, इसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे। सुनो, वो क्या करते हैं? दे आर दैट कैरेक्टर, दोनों हस्बैंड वाइफ, थोड़े एजेड है। वो उनका बेटा, जो कि जिसकी उम्र मेरे हस्बैंड के एज की जितनी ही है, उनका बेटा नाइट शिफ्ट से आता है। उनके बेटे को कभी वो बोलते नहीं है कि ये ला के दो, वो ला के दो, नेवर। मेरे हस्बैंड की जब नाइट शिफ्ट होती है या फिर हमारे बाजू में मेरे इमीडिएट जो नेबर हैं, तो उनके बारे में, मतलब हमारे बारे में ये दो
कभी नहीं सोचते समझते कि यार ये इनकी भी नाइट शिफ्ट थी आज, तो इनको क्यों तंग करे। सुबह सुबह 6 बजे दे विल रैंग द बेल मारेंगे ज़ोर ज़ोर से, दरवाज़ा बैन करेंगे और बोलेंगे कि दूध ख़त्म हो गया है, ये चाहिए, आपके पास ये है क्या। एवरी सिंगल डे somebody is doing this to you, if somebody is irritating you, if somebody is not acknowledging the fact that you are also having your own schedule, how will you behave, what will be your reaction to it? And when you know that इनका भी बेटा है, अपने बेटे को तो तंग नहीं करते। इफ़ यू नो दिस कि भाई ये आज इसकी नाइट शिफ्ट है तो ये कल सुबह घर में जल्दी आके सो जाएगा तो कुछ ला के नहीं दे सकता, तो उसको पहले दिन बोलो कि ये ला के रखो। दे विल नेवर डू दैट। ऐसा नहीं है कि वो गरीब है, उनके पास पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पर दिस इज, बोलते हैं ना, एक कैरेक्टर होता है, एक नेचर होता है, मांगने की आदत होती है। वॉट दैट लेडी डिड, मेरे घर में आई लव लाइट्स। आपको पीछे बैकग्राउंड में भी दिख रहा होगा कि छोटा लैंटर्न है, कंदील जो हम लोग बोलते हैं। आई हैव ऑल सच थिंग्स एट माई प्लेस। तो लाइटिंग भी मेरे घर में लगाया हुआ था और यूट्यूब पे भी रिकॉर्ड करते हुए अच्छा लगता है ना, बैकड्रॉप पे कुछ है तो सब था। दिवाली में मैंने अच्छे से लगाया था एंड आई केप्ट दैट ऑन माई वॉल ऐसे ही। इस लेडी के बेटे की शादी थी, ठीक है। वो आई और उसने मुझे बोला कि आपके घर की लाइटिंग थोड़ा दो ना, मेरे बेटे की शादी है तो यहाँ पे डेकोरेट करने। भाई अरे 150 रुपीज़ की लाइटिंग है वो, जाके खरीदो। दिस इज वॉट, दिस इज बेगिंग, दिस इज ऑलवेज दे आर इन सर्च कि इनके घर में क्या क्या है। अच्छा, इनके घर में टेबल है, इनके घर में चेयर है, इनके घर में पिलो भी है, कब क्या मांग सकते हैं। दिस इज द कैरेक्टर एंड दिस इज completely begging. Okay, I know their rubric, I know their remedies. I'm not going to disclose it here. I have taught remedies, how they behave, how they act, how their character is into detail in my practical homeopathy complete course and I want you to join it. देखिए यहाँ पे YouTube पे ना इतना हम लोग सब कुछ नहीं बता सकते हैं ना, थोड़े थोड़े टाइम का वीडियोस हम लोग अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको कंप्लीट सीखना है, यू हैव टू टेक दैट इनिशिएटिव व्हेन यू एनरोल टू अ कोर्स। यू टेल योरसेल्फ दैट यू आर कमिटेड टू लर्न। ये क्या है, ठीक है, कोई भी टाइम पास के लिए आके वीडियो देखेगा, हाँ सीखा तो सीखा, नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं। अगर आपको सच्ची में सीखना है, इफ़ यू आर एक्चुअली पैशनेट एंड इफ यू थिंक दैट यू कैन लर्न एंड डू समथिंग इन योर लाइफ, देन यू हैव टू जॉइन टू द कोर्स। मतलब ऐसा नहीं कि फ्री में है इसलिए यहाँ पे नहीं पढ़ा रहे हो। यहाँ पे भी आई एम शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, दिल खोल के इन्फॉर्मेशन मैं दे ही रही हूँ यूट्यूब पे। पर मैंने कोर्स इसलिए बनाया है क्योंकि कोर्स में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई है, अच्छे से समझाई है, तो आपको एक प्लेटर में सब कुछ परोसा गया है। एंड आई वॉन्ट कि अगर आप एक्चुअल में सीखना चाहते हैं, डू एनरोल टू द कोर्स एंड यू विल रियलाइज व्हाट डिफरेंस इट हैज़ मेड टू यू इन योर लाइफ, ठीक है। सो डू एनरोल टू द कोर्स। आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू टू जॉइन। थैंक यू सो मच।